हालेलुया। आप बरकत पाएंगे। मैंने कहा आप कुव्वत पाकर जाएंगे। खुदा का कलाम आपको ताज़गी बख्शेगा और आप यकीनन रूहानी तौर पर मजबूत और मैच्योर होकर अपने घरानों को लौटेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम अक़दस के वसीला आज हम सीखेंगे रूहानी नशोनुमा की इलामात, रूहानी नशोनुमा के निशानात। जब कोई रूहानी तौर पर बढ़ता है तो उसकी साइंस, उसकी अलामात और उसके निशानात और उसके सबूत जो हैं वो नजर आते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगियों में भी वो निशानात जो रूहानी लोगों की ग्रोथ यानी नशोनुमा में नजर आते हैं, आपकी जिंदगियों में भी नजर आए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स हैं, पहला करंथियों उसका 14वां बाब, पहला करंथियों उसका 14वां बाब और हम उसकी 20वीं आयत देखेंगे। पहला करंथियों 14वां बाब उसकी 20वीं आयत। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, आए भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। आमीन। हालेलुया। सो खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, यानी बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। और मैं दुआ करता हूं कि आप समझ में और रूहानी कुव्वत में जवान यानी बढ़ते जाएं और कुव्वत और जोर आप वाले बनते जाएं यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए क्योंकि याद रखें कि हर दुनिया का शख्स, दुनिया का हर माँ बाप यही चाहता है कि उसके बच्चे ग्रोथ करें यानी बढ़े, नशोनुमा पाए, कुव्वत पाए और वो अपने कदो कामत में भी तरक्की करते जाएं। हर एक शख्स याद रखें कि जब ग्रोथ नहीं होती, जब नशोनुमा नहीं होती तो ये परेशानी का सबब बनता है। जब कोई बच्चा अपनी नशोनुमा में फूलता फलता नहीं है तो माँ बाप हमेशा इस बात को महसूस करते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं और वो हर कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चों की नशोनुमा हो। आमीन। इसी तरह तमाम जो तालिब इल्म होते हैं अगर वो अपनी पढ़ाई में तरक्की ना करें तो आप जानते हैं कि उनके असातिज़ा और उनके माँ बाप वो दोनों परेशान होते हैं। वो इस बात से कंसर्न रखते हैं कि वो पढ़ाने के बावजूद, माँ बाप स्कूल भेजने के बावजूद उनके बच्चे और टीचर्स के जो तालिब इल्म है यानी स्टूडेंट्स हैं वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे। इसलिए जब भी ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी के किसी पहलू में, किसी फील्ड में जब हम तरक्की नहीं करते तो हम परेशान होते हैं। खा वो कारोबार हो, खा वो हमारी जिंदगी का कोई पहलू हो, अगर हम उसमें तरक्की नहीं करते तो वो हमारी परेशानी का सबब बनता है। इसी तरह जब हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करते तो खुदावंद इस बात से परेशान होता है। हमारा बादशाह वो इस बात को यकीनन महसूस करता है कि हमारी जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हम खुदावंद में, अपनी खुशी में, खुदावंद की ताजगी में क्यों तरक्की नहीं कर रहे। देखिए मेरे साथ एक और आयत आपके लिए कहता हूं, पहला थस्सलुनीकियों निकालिए जिनके पास बाइबल्स है, पहला थस्सलुनीकियों उसका 4था बाब, पहला थस्सलुनीकियों उसका 4था बाब। और मैं आपके लिए इसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़ता हूं। 4था बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम
चुके हो। 10वीं आयत में लिखा है, और तमाम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन आए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ। गौर से सुनिए, पौलुस रसूल ये कहता है, उसने कहा कि तमाम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो, यानी तुम मोहब्बत करते हो, तुम हमदर्दी करते हो, ये तुम अच्छा करते हो, तुम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन आए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि क्या करो, तरक्की करते जाओ। यानी जिस स्टेज पर तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, उस पर खड़े ना रहो। तुम अपनी उसी मोहब्बत के स्टेज पर खड़े ना रहो। तुम अपनी रूहानी हालत में उसी स्टेज पर खड़े ना रहो, बल्कि हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तुम क्या करते जाओ, तरक्की करते जाओ। और इसीलिए याद रखें कि अगर हम उसी स्टेज पर खड़े रहेंगे तो कभी भी हम दूसरों से आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आज हम इसका पहला पॉइंट सीखेंगे कि रूहानी नशोनुमा बगैर खड़े रहने के, यानी हम उस स्टेज पर खड़े ना रहें, बल्कि वहां खड़े रहने के बगैर रूहानी तरक्की करें। मतलब क्या है कि हम एक जब हमने एक तौर पर, यानी वो पौलुस ने कहा कि तुम मोहब्बत करते हो, अच्छा करते हो, लेकिन इस स्टेज पर खड़े ना रहो, बल्कि इस पर खड़े रहने के बजाय आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ। हालेलुया। देखिए मेरे साथ, मैं आपके लिए इब्रानियों के खात्मे से पढ़ता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब देखिए, इब्रानियों उसका 5वां बाब, इब्रानियों के नाम खत और उसका 5वां बाब। मैं आपके लिए उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़ता हूं। 12वीं आयत में लिखा है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और यही पौलुस रसूल कहना चाहता है कि आप तुम बगैर वहां खड़े अपनी रूहानी तरक्की करो। ऐ भाई को हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तुम तरक्की करते जाओ। याद रखें, आप भी जानते हैं कि कोई भी शख्स जब रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करता तो उसका मतलब है कि वो अपनी एक मखसूस स्टेज पर खड़ा है। और यही दुख पौलुस रसूल को इब्रानियों की कलीसिया से हुआ, करंथियों की कलीसिया से हुआ कि वो अभी तक वहां खड़े हैं। उन्होंने मसीह को कबूल तो किया है, लेकिन रूहानी तौर पर खड़े हैं और तरक्की नहीं कर रहे। पौलुस रसूल इस बात का दुख करता है कि वो रूहानी तौर पर साखन है, स्टिल है, और वो अपनी उसी हालत में इबादत किए जा रहे हैं, परस्तश किए जा रहे हैं, लेकिन मसीह में तरक्की नहीं कर रहे। और ये यकीनन मुकद्दस पौलुस रसूल के लिए इसलिए परेशानी का सबब था। आप जानते हैं कि पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया में बहुत ज्यादा मेहनत की, इब्रानियों की कलीसिया में बहुत ज्यादा मेहनत की, इवन कि उसने दुख उठाए, तकलीफों से गुजरा, लेकिन उसके बावजूद वो रूहानी तौर पर स्टिल है, वो रूहानी तौर पर खड़े हैं, वो रूहानी तौर पर बहुत सुस्त हैं। और इस बात में, इस चीज ने पौलुस रसूल को मायूस किया है।
لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے وسیلہ یا آپ کا لیڈر آپ کی وجہ سے مایوس نہ ہو، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہاللیلویا۔ کیونکہ آج بھی وہی سیم سٹوری، وہی سیم کہانی آج کے مسیحوں میں ہے کہ وہ اپنی روحانی حالت میں شاکن ہیں، وہ اپنی روحانی حالت میں کھڑے ہیں، وہ اپنی روحانی حالت میں ترقی نہیں کر رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھڑا پانی جو ہے وہ بدبو چھوڑتا ہے، کھڑا پانی اس کے اندر وہ سمیل پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی پرابلم، یہی تکلیف، یہی دکھ اور یہی غم پالوس رسول کو ہے۔ کیونکہ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب ایماندار کھڑے رہتے ہیں اور وہ روحانی طور پر آگے نہیں بڑھتے تو وہ پیچھے لوٹ جاتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی پہلی والی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویا۔ اس لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مطلب کیا ہے شاکر رہنے کا، روحانی طور پر شاکر رہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہیں کھڑے رہنا، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا اور اس سے آگے نہ بڑھنا، یعنی اپنے روحانی تجربات جو ہیں اس میں ترقی نہ کرنا۔ آپ روحانی طور پر آگے بڑھیں گے، آپ کے نئے نئے روحانی تجربات ہوں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ روحانی قوت کو کئی طور سے بڑھتا ہوا دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ وہیں کھڑے رہیں گے آپ کبھی بھی مسیح کی قوت کو آپ اپنی زندگی میں اس کا تجربہ نہیں کر سکیں گے، آپ روحانی قوت کا تجربہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پالوس رسول چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سب روحانی طور پر کھڑے رہنے کی بجائے روحانی طور پر ترقی کرنا شروع کریں۔ آمین۔ لیکن ارشاد پہلا کرنتھیوں اس کا تیسرا باب، پہلا کرنتھیوں اور اس کا تیسرا باب میرے ساتھ نکالیں جن کے پاس بائبل سے، ہم اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور آئے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں۔ تیسری آیت میں درج ہے، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، کیونکہ ابھی تک، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تعریف پر نہ چلے۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں تو ابھی تک تم سے کلام کرنے سے بھی ڈرتا ہوں، میں خوف زدہ ہوں کہ اگر میں تم سے کلام کروں، یعنی تم سے سخت کلام کروں تو ایسا نہ ہو کہ بچے کی مانے تم ناراض ہو جاؤ، کیونکہ تم میں برداشت کی قوت نہیں ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو جب ہم نے اسٹریٹ فارورڈ کلام شیئر کیا تو وہ چرچ چھوڑ گئے ہیں، وہ عبادت ہی کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پادری صاحب کہتے ہیں کہ بتوں کو سجدہ نہ کرو، کیونکہ پادری صاحب فلاں جگہ سے منع کرتے ہیں، پادری صاحب ہمیں فلاں کہتے ہیں، ہم نے وہاں سے باز نہیں آنا۔ اور انہوں نے بجائے اس کی کہ وہ سیکھتے، وہ خدا کے اس سچائی کے کلام سے منحرف ہو گئے ہیں۔ پالوس کہتا ہے مجھے اس طرح کا ڈر ہے تم سے، اور میں تم سے اس طرح کلام کرتا ہوں جیسے ابھی تک جسمانیوں سے۔ میں خوف زدہ رہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سخت غذا دوں اور وہ تم سے ہضم ہی نہ ہو۔ پالوس کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تم ابھی تک جسمانی ہو، اور اس کی نشانی کیا حسد اور جھگڑا جسمانیوں کے درمیان نہیں رہتا؟ کیا چیک کرو کہ اگر تم ابھی تک اپنے روحانی بہنوں اور بھائیوں کے خلاف باتیں نہیں کرتے ہو، کیا ابھی تک تم
नेगेटिव सोचे रख कर दूसरों से हसद नहीं करते हो? अगर ऐसा है तो पौलुस कहता है मुझे गम है, मुझे दुख है कि तुम अभी तक जिस्मानी हो। इसका मतलब है कि तुमने रूहानी तौर पर तरक्की नहीं की। तुमने तौबा तो की, तुमने निजात तो पाई, तुमने बपतिस्मा तो लिया, तुम चर्च तो आते हो, तुम प्रस्तुत तो करते हो, लेकिन अभी तक रूहानी तौर पर बचे हो, अभी तक तुम जिस्मानी हो, अभी तक तुम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि तुम उसी स्टेज पर, जिस स्टेज पर तुम पहले थे, आज भी उसी पर खड़े हो। अब मैं दुआ करता हूं कि हम सब आज इस स्टेज को छोड़कर आगे कूच करें ताकि तरक्की करने वाले बने यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए हम कलाम मुक़द्दस के वसीला देखेंगे कि इस साकनपन की निशानियां क्या हैं, कैसे हम अपने आप को परखें, दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, कैसे हम अपने आप को चेक करें कि हम अभी तक खड़े हैं, हम रूहानी तौर पर साकन हैं। और याद रखें कि ये कई इसकी निशानियां हैं जिसे हम चेक कर सकते हैं अपने आप को। मिसाल के तौर पर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को देख सकते हैं कि वो खुदा की फरमाबरदारी करते तो हैं लेकिन निश्चित तौर पर हाफ हाफ, जब चाहा खुदा की फरमाबरदारी कर ली, जब चाहा अपनी मर्जी कर ली। ये रूहानी तौर पर साकन होने की बड़ी निशानी है कि हम अभी तक तरक्की नहीं कर रहे। मेरी बात आपको समझ आई है? हालेलुया। यानी जब भी आप अपने आप को चेक करके ये पाएं कि मैं अभी तक खुदा की फरमाबरदारी निस्फ तौर पर करता हूं, यानी कभी कभी खुदा की और कभी कभी अपनी मनवा लेता हूं, तो इसका मतलब है कि हम रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे। जब आप महसूस करें कि मैं मुकम्मल तौर पर खुदा की फरमाबरदारी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि मैं रूहानी तरक्की नहीं कर रहा। जब आप महसूस करें कि अभी तक मैंने अपने आप को खुदा की खिदमत या खुदा के काम के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर वक़्फ नहीं किया, तो मैं रूहानी तरक्की नहीं कर रहा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो खुदा के लिए भी काम करते हैं लेकिन दुनिया के लिए भी चलते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम खुदा रखें तो फिर रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, अगर हम सिर्फ इबादतें ही करते रहें तो कारोबार खराब हो जाता है। और याद रखें कि जो शख्स दो साइडों को रखना चाहता है, इसका मतलब है कि वो रूहानी तौर पर अभी तक या बच्चा है और या वो जिस्मानी है, यानी वो रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहा। वो अभी तक उसने अपने आप को खुदा के लिए मुकम्मल तौर पर वक़्फ नहीं किया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए याद रखें कि जब तक हम खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी उस खिदमत के पीछे नियत और मकसद कोई और है। और जब आपको महसूस हो, जब आपको लगे कि मैं खुदा की इबादत तो करता हूं पर इस इबादत के पीछे मेरा मोटिव, मेरा मकसद, मेरी नीयत कुछ और है। मैं मिसाल देता हूं, आप जानते होंगे कईयों की नीयत इबादत करने के लिए ये भी होती है कि चले आज फलां शख्स ने चर्च में आना है, उससे मुलाकात हो जाएगी। क्या वो खुदा के लिए आया है? इबादत तो उसने की है लेकिन इबादत करने की नीयत कोई और है। इसी तरह वो खिदमत करता है और आप जानते हैं कि आज खिदमत में खिदमत करने वाला खिदमत तो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसकी नीयत में चीज कुछ और है, मकसद कुछ और है। खिदमत तो वो कर रहा है लेकिन उसकी खिदमत का मकसद खुदा का जलाल या रूह को जीतना या अपनी निजात नहीं है, बल्कि शायद उसकी खिदमत के पीछे उसका कोई मोटिव और है। अगर ऐसा हमें महसूस हो तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरी खिदमत का मकसद अगर कुछ और है तो फिर मैं रूहानी तौर पर या मैं जिस्मानी हूं अभी तक, तो या मैं रूहानी तौर पर बचा हूं और तरक्की नहीं कर रहा। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इसी तरह अगर हमारा दिल पाक ना हो तो हम समझ जाएं कि हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे। और ये शख्स, हर शख्स अपने आप को परख सकता है, अपने आप को चेक कर सकता है
کہ ابھی تک اگر میرے دل کے اندر برے خیالات جسمانی خیالات آتے ہیں, ابھی تک میں ابھی تک نیگیٹو سوچ لیتا ہوں, ابھی تک میرا ایمان ڈول جاتا ہے, میرا ایمان تزلزل ہو جاتا ہے, تو اگر ایسی باتیں میری زندگی میں موجود ہیں تو میں روحانی طور پر بچا ہوں, میں روحانی ترقی نہیں کر رہا. دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبلز ہے, دوسرا تواریخ نکالیے جن کے پاس بائبلز ہے, کھولیے اپنی بائبلز کو. دوسرا تواریخ اور اس کی 25ویں آیت, دوسرا تواریخ اور اس کی 25واں باب اس کی دوسری آیت. دوسرا تواریخ اس کا 25واں باب اور دوسری آیت لکھا ہے, اور اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے پر کامل دل سے نہیں. آپ نے سنا, اس نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہے پر کامل دل سے نہیں. اس کا موٹیو کچھ اور ہے, کار وہ خدمت رہا ہے, کار وہ پرستش ہی رہا ہے, وہ جا کر چرچ ہی ہے, بائبل ہی پڑھتا ہے, بائبل ہی سناتا ہے, لیکن اس کا موٹیو کچھ اور ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جسمانیت کی نشانی ہے, یہ روحانی طور پر بچے ہونے کی نشانی ہے, اور یہ روحانی طور پر ساکن ہونے کی نشانی ہے کہ وہ کام بھی خدا کا کر رہا ہے, وہ عبادت بھی کر رہا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود کامل دل سے نہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ میں سے ہر ایک کو کامل دل عطا کرے, تاکہ آپ کامل دل کے ساتھ اپنے خدا کی عبادت اور خدمت کرنے والے بنے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. زور سے آمین. ہلیلویا. اس لیے اپنے آپ کو کبھی ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں اپنے خداوند کی پیروی کر رہا ہوں, کیا میں اپنے خداوند کے پیچھے چل رہا ہوں. میں اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ مقدس پطرس خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا, لیکن یاد رکھیں کہ اس نے بے شک وہ خداوند کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں غیرت رکھتا تھا, اس کے اندر یسوع مسیح کی جگہ تھی, لیکن اس کے باوجود جو اسے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا. جو اسے کرنا چاہیے تھا اس نے وہ نہیں کیا جو اس کے پیار کے مطابق بنتا تھا. میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ وجہ آپ جانتے ہیں کہ اس نے جب وقت آیا تو یسوع مسیح کا انکار کر دیا, حالانکہ وہ یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار تھا. میں نکالیے جس کے پاس بائبل سے, مقدس متی کی انجیل اس کے 26ویں باب میں دیکھیے, مقدس متی کی انجیل اور اس کا 26واں باب دیکھیے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل سے. مقدس متی کی انجیل اور اس کا 26واں باب اور ہم اس کی آیت نمبر 58 دیکھیں گے. آیت نمبر 58, 26واں باب آیت نمبر 58 دیکھیے. کلام اقدس میں یوں لکھا ہے, اور پطرس دور اس کے پیچھے سردار کاہن کے دیوان خانہ تک گیا, اور اندر جا کر پیادوں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا. اب اندازہ لگائیں کہ وہ یسوع کے پیچھے تک گیا ہے, کیونکہ وہ یسوع سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ یسوع مسیح کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے. وہ اس کے پیچھے گیا, لیکن ہوا کیا کہ اس نے مسیح کا انکار کر دیا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پیچھے تو گیا, پیروی کرتا گیا, جہاں تک وہ گیا وہاں تک وہ پہنچا, وہ پیچھے چلتا گیا, اس کے جہاں اسے لے کر گئے وہ وہاں تک اس کے ساتھ گیا, لیکن اس کا نتیجہ اینڈ پر کیا ہوا, وہ چاہتا تھا کہ نتیجہ دیکھے, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پطرس نے اینڈ پر کیا ہے, اینڈ پر اپنے خداوند کا اس نے انکار کر دیا. نہیں بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہلیلویا. دیکھیں میرے ساتھ جن کے پاس بائبل سے, مقدس لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب, اور میں آپ کے لیے اس کی 34ویں آیت پڑھتا ہوں. لکھا ہے, لیکن انہوں نے ان میں سے
कोई बात ना समझी और ये कौल उन पर पोशीदा रहा और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को मसीह के लिए वक़्फ नहीं किया था। अगर उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर मसीह के लिए वक़्फ किया होता तो कभी भी वो मसीह का इनकार न करता। हालेलुया। इसीलिए हमें कई दफा रूहानी बातें समझ में नहीं आती। कई मुकाशफात जो आसमानी मुकाशफात होते हैं वो हमें समझ नहीं आते क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके लिए वक़्फ नहीं कर चुके होते। हम चूंकि दुनिया के साथ राब्ता रखते हैं, हमारे दिल दिमाग में कुछ ना कुछ दुनिया का बसार होता है और उसी वजह से चूंकि हमारा मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा को ना वक़्फ करना उसके मुकाशफात से हमें दूर रखता है। यीशु ने ये मुकाशफा उन पर खोला, उन्हें बताया, लेकिन लिखा है कि उनमें से किसी को भी इनमें से एक भी बात समझ ना आई। समझ नहीं आ रही थी क्योंकि उनका दिल, दिमाग, बदन और रूह मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए वक़्फ नहीं था। ये बात आपको समझ आ रही है? क्या मतलब था कि वो रूहानी तौर पर रुक चुके हैं, साखन हैं, वो तरक्की नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना मसीह को मुकम्मल तौर पर दिया हुआ नहीं था। और आज भी यही प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मसीह के मुकाशफात से वाकिफ नहीं होते, बहुत सारे लोग खुदा की भेद की बातों से वाकिफ नहीं होते, इसीलिए वो फिर खुद जिंदगी की फिक्रों में पड़कर वो मजीद खुदा से दूर हो जाते हैं क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करने वाले भेद को जानने पहचानने नहीं पाते। और उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के लिए वक़्फ नहीं किया होता। इसी तरह पतरस ने खुदावंद का इनकार कर दिया। और याद रखें कि ये कंडीशन है, ये वो हालत है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि रूहानी तौर पर साखन होना। और हमने रूहानी तौर पर साखन होने के बगैर रूहानी तरक्की करनी है, यानी हमने साखन नहीं रहना बल्कि आगे बढ़ना है। हालेलुया। और अगर आप खुदा के कलाम पर सुनकर अमल करेंगे, आप उसकी पैरवी करेंगे, आप अपने आप को वक़्फ करेंगे, मसीह आपको तरक्की बख्शेगा, खुदावंद आपको जोर बख्शेगा। इसलिए याद रखिए जब हम रूहानी तौर पर रुके रहते हैं और आगे मूव नहीं करते, आगे बढ़ते नहीं हैं, और तो उसका नतीजा क्या होता है? फिर हम रूहानी तौर पर कमजोर रह जाते हैं। हम रूहानी तौर पर तरक्की करने की बजाय, ये मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा, ये इनफरादी तौर पर भी हालत हो सकती है, किसी चर्च की भी हालत हो सकती है, किसी कलीसिया की भी हालत हो सकती है। आपने देखा है कि बहुत सारे चर्चेस तो मौजूद हैं लेकिन चर्चेस के अंदर खिदमत नहीं है। ये बात समझ आएगी आपको? चर्च मौजूद है, खिदमत नहीं है, पादरी मौजूद है, खिदमत नहीं है। और ये रूहानी साखनपन का नतीजा है, ये रूहानी तौर पर बच्चे होने या रूहानी तौर पर कमजोर होने का नतीजा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द कलीसियाएं हैं, चर्चेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का अरशाद आज़म जो है वो उन जिंदगियों या चर्चेस में पूरा नहीं हो रहा। अरशाद आज़म क्या था मालूम है किसी को? जाओ और क्या करो? सारी खलक के सामने पूरी दुनिया में अंजील की मनादी करो और उनको मेरे शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम सुने बपतिस्मा दो। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चर्चेस स्टिल खड़े हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही और नई रूहें जीती नहीं जा रही, और बहुत सारी निजात का अमल जो है वो रुक चुका है। चर्चेस में नए लोग नहीं आ रहे, नए लोग निजात पाकर खुदा के साथ नहीं उसके साथ अटैच हो रहे, वो यीशु के शागिर्द बनने की बजाय कमजोर खड़े हैं और किसी भी वक्त वो बरगश्ता हो सकते हैं। मेरी बात समझ आई आपको? हालेलुया, जोर से हालेलुया। इसलिए क्योंकि मसीह में उन लोगों की रूहानी मैच्योरिटी नहीं है, वो रूहानी तौर पर बालग नहीं हो रहे, वो रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि खुदा याद रखें जो रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं होते, खुदा उनको आसमान की बादशाही की चीजें कभी नहीं थमाता।
खुदा उनके हाथों में वो कीमती मंसूबे, वो कीमती प्लान्स, वो कीमती हथियार कभी नहीं सौंपता। इसलिए जो लोग रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, खुदा उनको कुव्वत देगा और वो बहुत सारे लोगों को बचाने वाले बनेंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि उनमें आप भी शामिल हो यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन जब तक हम रूहानी तरक्की की तरफ गामजन नहीं होंगे, वो हमें अपनी कुव्वत, अपनी नेमतें, अपना जोर नहीं बख्शेगा। और जब हमारी कमजोरी ज़ाहिर होगी तो यही निशानियां हैं कि हम रूहानी तौर पर बचे हैं। यही निशानियां हैं कि अभी तक हम जिस्मानी है। देखिए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4वां बाब है, 4वां बाब, और उसकी मैं आपके लिए 14वीं आयत पढ़ता हूं। 14वीं आयत में लिखा है, ताकि हम आगे को बचे ना रहें, ताकि हम आगे को बचे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के चौके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। बच्चों का क्या काम होता है? वो आपको पंजाबी की कहावत आती है कि जिन्ने लाया गली उतने टोल चली है। वो जो बच्चे का हाथ पकड़ रहा है, चीची लेके दवा, वो बच्चा उनके साथ चला जाता है। बच्चे को मालूम नहीं है कि ये शख्स दुरुस्त है, अच्छा है, बुरा है, ये शख्स कौन है कौन नहीं। बच्चे को सिर्फ अपनी चीची का वो जो लारा लगाया जाता है उसके पीछे जाता है वो। और बिल्कुल आज कलीसियाओं के अंदर यही प्रॉब्लम है कि कलीसियाएं बच्चों की तरह अपनी जरूरतों के पीछे जा रही हैं। और बाइबल फरमाती है कि तुम हर तरह की तालीम के झोंके में आकर उस फरेबकारी का शिकार ना बनो। तुम दुनिया की चीजों की खातर, जिंदगी की फिक्रों की खातर, तुम दुनिया के लालच की खातर अगर हक और सच्चाई के कलाम से हटकर तुम कहीं और जाओगे तो यकीनन ये बच्चों का काम है। वो लोग रूहानी तौर पर बच्चे हैं जिन्हें उस हक के कलाम की पहचान नहीं है। इसलिए पौलुस इन कलीसियाओं से परेशान था, इसलिए उसने नसीहत की, उनको बताया कि तुम बच्चों की मानद ना बनो, बल्कि अब तुम्हें वक्त के ख्याल के मुवाफिक उस्ताद होना चाहिए था। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आप में से बहुतों की जिंदगी में ऐसा ही करे, यीशु मसीह के वसीला से। जोर से की आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बातरतीब बताना चाहता हूँ कि आप उन निशानियों को याद रख लें कि वो लोग जो रूहानी तौर पर बचे हैं या अभी तक जिस्मानी हैं, उनकी निशानियां क्या है? नंबर 1 कि वो हमेशा रूहानी बातों, कामों या कलाम को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग रूहानी बातों या रूहानी कामों या रूहानी कलाम को नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज समझते हैं आप? नजरअंदाज करना समझते हैं? हालेलुया। यानी सुनी अनसुनी करते हैं, सुनने के बावजूद भी वो तवज्जो नहीं देते। और ये हालत है उन लोगों की जो जिस्मानी होते हैं। यहाँ वो अगर रूहानी है तो वो अभी तक रूहानी तौर पर बचे हैं, इसीलिए वो रूहानी बातों, कामों और रूहानी कलाम को नजरअंदाज करते हैं। नंबर 2, याद रखें कि वो रूहानी होने के बावजूद आसमान वाली खिदमत, यानी आसमानी बादशाह की खिदमत जो है वो खुदा को पेश करने से कासर हैं। आसमानी खिदमत पेश करने से कासर हैं। आसमानी खिदमत आप समझते हैं, आसमानी खिदमत का मतलब है कि वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते, खुदा से मोहब्बत करते हैं। वो दुनिया की चीजों और कामों से मोहब्बत नहीं करते, खुदा के लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये आसमानी खिदमत है। वो आसमानी खिदमत पेश करने से कासर रह जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को खिदमत करते तो देखा है, लेकिन बाज लोग अपनी खिदमत से भरकर अपने घर से मोहब्बत करते हैं, अपनी खिदमत से भरकर रुपए पैसे से मोहब्बत करते हैं, खिदमत से भरकर वो अपनी सेहत का फिक्र ज्यादा करते हैं,
کہ آج میں بیمار ہوں، سوری آج میں میسج نہیں دے سکتا، میں آپ کو پتہ ہے میری طبیعت خراب ہے، آج میں ریسٹ پر ہوں، آج عبادت نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کی چیزوں، دنیا کے کاموں اور دنیا کی روایت اور رسم کو خدا سے بڑھ کر اہمیت دیتے ہیں۔ نمبر 1 کیا کہا تھا میں نے؟ نمبر 1 وہ روحانی کاموں، چیزوں اور کلام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ جسمانی اور روحانی طور پر بچے ہونے کی، جو ابھی تک نجات کے بعد کھڑے ہیں، نجات کو پا گئے ہیں، انہوں نے توبہ کر لی ہے، وہ نجات یافتہ ہیں، لیکن اسٹل نہیں کھڑے ہیں اور اس سے آگے وہ بڑھ نہیں رہے۔ اسی لیے وہ روحانی باتوں، روحانی کاموں اور روحانی کلام کو نظر انداز کر جاتے ہیں، یعنی ان کو اپنے پورے دل سے اہمیت نہیں دیتے۔ عبادت کو اگنور کر جاتے بڑی آسانی کے ساتھ، کلام کو اگنور کر جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، خدا کے حکم کو اگنور کر جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ جسمانی ہونے کی یا روحانی طور پر بچے ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 2 کیا تھا؟ وہ آسمانی خدمت پیش کرنے سے حاصل ہے، یعنی آسمان کی بادشاہی والی خدمت، آسمانی بادشاہی کی خدمت جو ہے وہ پیش کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہلیلویا، یعنی اگر آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کیا اس کا نام ہے، آسمانی بادشاہی کی خدمت، اس کا مطلب کیا ہے ایکچولی، کہ وہ جس طرح مسیح نے خدمت کی اس طرح کی خدمت کرنے نہیں پاتے، وہ دوسروں کی خدمت یسوع مسیح کی طرح نہیں کرتے، وہ ان کی زندگیوں میں کلام سے بھر کر دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ آسمانی بادشاہی کی خدمت پیش کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع کا فصل تو پکی ہوئی ہے، لیکن ان کو نظر نہیں آتی، وہ فصل کو اگنور کرتے ہیں۔ نمبر 3 جیسے آپ نے پڑھا کہ روحانی طور پر کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ نمبر 3 روحانی مکاشفات سے وہ خالی ہوتے ہیں، روحانی مکاشفات یا ان کی سمجھ سے وہ خالی ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے آیت میں سنا کہ یسوع نے ان سے باتیں کی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ان باتوں کی سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ روحانی طور پر بچے تھے۔ آج بھی جو روحانی طور پر بچے ہیں، یاد رکھیں کہ ان کو روحانی مکاشفات اور ان کی سمجھ جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ نمبر 4 وہ سخت غذا کھانے سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی وہ سخت غذا کی برداشت نہیں کر پاتے۔ یہ روحانی طور پر بچے ہونے کی نشانی ہے کہ وہ روحانی خوراک حاصل نہیں کر سکتے یا برداشت نہیں کرتے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ ہم نے دیکھے کہ بہت سارے لوگ جب ان کو روحانی خوراک دی گئی تھوڑی سخت تو وہ چرچ ہی چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں منع کیوں کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم آپ کو دودھ سے منع نہیں کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ سارے ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ کیا 12 سال کا بچہ اور وہ صرف دودھ کا فیڈر لیتا جائے تو یہ ماں باپ کے لیے اچھا لگتا ہے؟ نہیں، ماں باپ چاہتے ہیں سخت خوراک لے، اب یہ گوشت کھائے، اب یہ بیف کھائے، یہ مٹن کھائے، یہ چکن کھائے، تاکہ اس میں زیادہ طاقت آئے، زیادہ قوت آئے، تاکہ یہ جلد جو ہے وہ گرو ہو جائے۔ اور بالکل روحانی طور پر آپ کا استاد، آپ کا لیڈر، آپ کا خداوند، آپ کا خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ چونکہ آپ روحانی طور پر بڑے ہو رہے ہیں اور آپ کو زیادہ سخت خوراک کی ضرورت ہے، آپ کو زیادہ قوت والی، طاقت والی، زور والی خوراک کی ضرورت ہے، اور اگر وہ کوئی کہے کہ میں نے نہیں کھانی اور وہ بھاگ جائے تو یاد رکھیے یہ خودکشی کے ایکول ہے، وہ شخص خودکشی کر گیا ہے، بھاگ گیا ہے، چلا گیا ہے، اور یہ درست بات نہیں ہے۔ پالوس اسی بات سے ڈرتا ہے۔ نمبر 4 کہ وہ روحانی غذا سے دور رہتے ہیں، وہ روحانی غذا سے
دور رہتے ہیں, وہ کھانا نہیں چاہتے. نمبر 5, وہ ہمیشہ خدا کی فرما برداری آدھے دل سے کرتے ہیں, یا اپنے آپ کو صرف سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ دنیاوی طور پر لوگوں کو دکھاوے کی خاطر کئی دفعہ پھنسے ہوئے وہ کام کرتے ہیں. بے شک وہ خدا کا کام کرتے ہیں, وہ میسج دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب میں مسیح ہوں, میں پادری ہوں, میں خادم ہوں. اگر نہیں کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے. یہ روحانی میچورٹی یا روحانی ترقی نہیں ہے. یہ روحانی طور پر بچے ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے خدا کی فرما برداری کرتے ہیں, لیکن آدھے دل سے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی وہ خدا کی فرما برداری آدھے دل سے کرتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, کہ میں یہ جان لوں کہ میں شکر ہے عبادت کرتا ہوں, شکر ہے میں گیت گا لیتا ہوں, شکر ہے میں, وہ جسٹ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں, اور اسی لیے وہ آدھی فرما برداری کرتے ہیں. اور یہ کس بات کی نشانی ہے؟ روحانی طور پر بچے ہونا یا روحانی طور پر ساکن ہونا. یعنی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں توبہ کر کے آئے تھے, جہاں ہم نے نجات پائی تھی. اور اگر ہماری زندگی میں ایسی نشانیاں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج ہمیں عقل, دانائی, حکمت, فہم اور دلیری اور انقرار کرنے کا زور بخشے, تاکہ ہم بغیر کسی اور چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے خدا کے سامنے سچے دل سے اقرار کر کے آج ان چیزوں کو ترک کرتے ہوئے اپنے خدا کو اپنے خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. نمبر 6, مسیح کے ساتھ کمزور تعلق ہونا. مسیح کے ساتھ کمزور تعلق ہونا. اور جب ہم مسیح کے ساتھ کمزور تعلق رکھتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ ہم روحانی طور پر بچے ہیں, یا ہم جسمانی ہیں, یا ہم روحانی طور پر ترقی کر نہیں رہے. مسیح کے ساتھ کمزور تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک دوست نے کہا دیکھو ہم تمہارے لیے تمہارے گھر آئے ہیں اور تم عبادت میں جا رہی ہو, یہ کیسی دوستی ہے؟ اور ہم خدا یسوع سے زیادہ اپنے دوست کا جو ہے کہا مان کر عبادت مس کر دیتے ہیں. کئی دفعہ رشتہ دار کہتے ہیں ہم تو آپ کے لیے آئے تھے, آپ آگے جا رہے, چلو آگے تو نہیں آؤں گے. اور ہم ان کی دھمکی کو سن کر کہتے ہیں نہیں رہن تو کوئی نہیں, چرچ اگلے اتوار بھی چلے جاؤں گے. انہوں نے نہیں اگلے اتوار کیا کہنا. یہ مسیح کے ساتھ کمزور تعلق اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی تک ہم روحانی طور پر بچے ہیں, یا ابھی تک ہم جسمانی ہیں, یا ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم نے نجات پائی تھی. یہ روحانی ترقی کی نشانی نہیں ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی تو زور سے کہیں آمین. ہاللیلویا. نمبر 7, روحانی سستی اور روحانی نابینا پن. روحانی سستی اور نابینا پن. نابینا پن سمجھتے ہیں؟ اندھا پن. روحانی طور پر سستی یا سست ہونا, اور روحانی طور پر اندھا ہونا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ روحانی سستی سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم سے خدا کے کلام کو مانا نہیں جاتا, ہم سے فرما برداری نہیں ہوتی, ہم سے ٹائم ٹیبل نہیں بنتا. کئی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کئی سالوں سے یہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو اس کی بارگاہوں میں اس کا انتظار کرتے ہیں, بڑی مدت سے سن رہے ہیں, لیکن آج تک وہی انتظار کرتا ہے. ہم اس کا انتظار اس سے کروا کے بعد میں آتے ہیں. ہم اپنی ہنڈیا کی خاطر, ہم اپنے برتنوں کی خاطر, اپنے گھر کی صفائی کی خاطر, مہمانوں کو لارا مارا دینے کی خاطر ہم اس کو انتظار کرواتے ہیں, اور آج تک ہم اس میں سست ہیں. یہ روحانی سستی ہے. جب ہم تھکے ہوئے ہوں, جسم کے طور پر, جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہوں, اور ہم کہتے ہیں آج بہت تھکاوٹ ہے, چلو آج کی عبادت کی خیر. یہ آپ کی روحانی سستی اور جسمانی چستی ہے. آپ کا جسم جیت رہا ہے, آپ کی روح ہار رہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسم نے آپ کو روحانی طور پر ہرایا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی طور پر سست ہیں, اور آپ کا جسم آپ کی روح پر غالب آ رہا ہے.
जिस्मानी ख्यालात आपके रूहानी ख्यालात पर गालिब आ रहे हैं। इसलिए रूहानी सुस्ती और रूहानी अंधापन जो है ये निशानी इस बात की है कि अभी तक हम रूहानी तौर पर बच्चे हैं, या हम जिस्मानी हैं, या फिर हम अभी तक रूहानी तौर पर खड़े हैं, शाखन हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आज हर तरह का रूहानी अंधापन और हर तरह की रूहानी सुस्ती हम में से दूर करे, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। नंबर 8, रूहानी तौर पर नाबालग होना और रूहानी तौर पर कायम ना होना, नाबालग और ना कायम होना। बहुत सारे लोग हैं वो रूहानी तौर पर कायम नहीं है, जब चाहे जिधर चाहे जहां चाहे उन्हें आसानी के साथ आप पीछे धकेल सकते हैं। वो आसानी के साथ लालच में आ जाते हैं, वो आसानी के साथ झूठ बोल देते हैं, वो आसानी के साथ रूहानी तौर पर अपने आप को कमजोर ज़ाहिर करते हुए इब्लीस की बात मान लेते हैं। यानी वो रूहानी तौर पर स्टेबल नहीं है, वो रूहानी तौर पर कायम और मजबूत नहीं है, वो रूहानी तौर पर अपनी इंस्टेबिलिटी में है, यानी वो रूहानी तौर पर कायम नहीं है, वो रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं है, वो अभी तक इमैच्योर है। मैच्योर समझते हैं आप? मैच्योर होना समझते हैं? समझदार, अक्लमंद। वो लोग मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि आप फर्ज करें कोई शख्स आपके सामने अचानक हंसना शुरू कर देता है और आप भी उसको देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई आपसे सवाल करे कि आप क्यों हंसे, क्या जवाब है आपके पास? कोई वजह नहीं है। और बिना वजह हंसना इम्मेच्योर लोगों की निशानी है। ये बात आपको समझ आई है? कई दफा मैंने देखा है कि आप यहाँ खड़े हैं और कोई ग्रुप है, शायद वो शरारती लड़के हैं, उनका ग्रुप वहां खड़ा है, और आप 4-5 लोग आपस में बातें संजीदा में भी बाइबल की बातें कर रहे हैं, में भी आप डिस्कशन कर रहे हैं, और उनकी कोई बात आपके कान में पड़ती है और आप मुस्कुरा रहे होते हैं, और दूसरे आपसे कहते हैं भाई हुआ क्या है? वो इतनी संजीदा बात आपसे कर रहे थे, आप अकेले मुस्कुराते जा रहे हैं, आपके कान पीछे हैं और आप खड़े उनके दरमियान। ये इमेच्योरिटी है, ये संजीदापन नहीं है। ये बात आपको समझ आई है? और ये रूहानी तौर पर बच्चे होने की निशानी है। कई लोगों को आपने देखा होगा इतना संजीदा मैसेज होता होगा और वो अचानक बेसुरा सा जब सवाल कर देंगे, उसका सवाल उसका तल्लुक ही नहीं होता उस बात से। कई लोग कलाम सुन रहे होते हैं और अचानक ही कहते हैं अच्छा पास्टर मैं मिलना चाहता हूँ। क्या मतलब इसका? कि वो अभी तक रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान, उसकी सोच, उसका ख्याल जो है वो अभी तक रूहानी तौर पर उस रूहानी बात की तरफ नहीं था। ये इमेच्योरिटी की निशानी है, और ये बच्चे ही करते हैं हमेशा ऐसा। क्या कह रहे हैं? माँ बाप फौतगी के लिए बड़े परेशान होते हैं, वो बहुत ज्यादा संजीदा और आंखों में आंसू होते हैं, और बच्चा उनसे अपनी जरूरत मांग रहा होता है। बच्चा हो सकता है कि आए और अपनी मामा से कहे कि मामा वो वाले कार्टून देखें। ये बच्चे की निशानी है। बच्चा इमेच्योर होता है, बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या बात की संजीदगी क्या है। इसी तरह बहुत सारे लोग रूहानी तौर पर बच्चे, या वो तरक्की से कासिर और उसी जगह पर खड़े हैं जिस दिन उन्होंने निजात पाई थी, वो अभी तक भी रूहानी तौर पर बढ़ या तरक्की कर नहीं रहे। तो इसलिए ये इमेच्योरिटी और स्टेबल ना रहना ये बच्चे पर निशानी है, ये रूहानी बचपन की निशानी है, रूहानी बच्चा होने की निशानी है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर ये हम में है तो हमें इसे दूर करना है। आप जोर से कहें आमीन। हालेलुया। नंबर 9, जिस्मानियत और दुनियादारी। जिस्मानियत और दुनियादारी ये दो चीजें हैं। बहुत सारे लोग वो कहते हैं हम रूहानी हैं क्योंकि हम चर्च जाते हैं, हम रूहानी हैं क्योंकि हम गीत गाते हैं, हम रूहानी हैं क्योंकि हम कलाम सुनते और सुनाते हैं। लेकिन अगर आज तक उनकी जिंदगी में जिस्मानियत और दुनियादारी मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो रूहानी तौर पर साखन है।
वो रूहानी तौर पर बच्चे हैं, वो अभी तक जिस्मानी लोग हैं। दुनियादारी का मतलब याद रखें कि दुनिया के तमाम जो सिस्टम हैं, दुनिया के सिस्टम क्या है आप जानते हैं कि दुनिया की तमाम जो सिस्टम में खो जाना, यानी बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि मे बी डिवाइसेस, मे बी मोबाइल, मे बी इंटरनेट, ये दुनिया का सिस्टम है। और इसी सिस्टम में बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव तौर पर इस्तेमाल करके वो बंदियों की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके अंदर दुनियादारी मौजूद है, वो दुनियादारी पे काम करते हैं, वो दुनियादारी की चीजें ढूंढते, उन्हें उनको एंजॉय करते हैं। जिस्मानियत अभी तक अगर हमारे दिलों के अंदर नफरत, तिफरके, हुगस, नशाबाजी, नाचरन और दुनिया की रस्मों और रवायत का जोर है, तो इसका मतलब है आज तक हम जिस्मानी हैं। और अगर हमारी जिंदगी में जिस्मानियत और दुनियादारी पाई जाती है तो इसका मतलब है कि हम रूहानी तौर पर या बचे हैं, या फिर हम जिस्मानी हैं, या फिर हम अपने रूहानी तौर पर साकर हैं, खड़े हैं, स्टिल खड़े हैं और हम तरक्की नहीं करते। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि खुदा करे कि हम जिस्मानियत और दुनियादारी को अपनी जिंदगी से निकालकर रूहानियत में तरक्की करें, ताकि खुदा को पसंद आए यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह क्या नंबर कितने हो गए? नंबर 9, नंबर 10 लिखें। होना और बरगश्तगी, गुनाह का मौजूद रहना और बरगश्तगी का वाक़या होना, यानी जिस तरह मुक़द्दस पतरस ने मसीह का इनकार किया और वो मसीह से खारिज हुआ, यानी कई दफ़ा मसीह का इनकार कर देना ये बरगश्तगी का के ज़मरे में आता है। आपने देखा है कि पतरस ने वो मसीह की पैरवी तो की लेकिन इनकार भी कर दिया है। तो मसीह के पीछे पीछे तो गया, लेकिन मसीह का इनकार करने से भी वो दूर नहीं रहा, इनकार कर गया उसको। वजह एक्चुअली ये थी कि वो मसीह के साथ दिल से मसीह के क्लोज, मसीह के साथ लिपटा हुआ नहीं था। वो मसीह के अंदर उसके दिल और मसीह के दिल की जो बुनती है वो नहीं हुई थी। वो रहता तो मसीह के साथ था, वो खाता पीता तो यीशु मसीह के साथ था, लेकिन उसका दिल अभी तक मसीह से दूर था। यही वजह बनी कि उसने मसीह का इनकार कर दिया। वो मसीह को सही तौर पर अभी तक भी नहीं समझता और जानता था। मेरी बात समझ आ रही है? तो आज अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसा है, कई दफा हम प्रॉब्लम क्या है, चूंकि हम मसीह घरानों में पैदा हुए हैं, मेरा माँ बाप जाता है चर्च, मेरे बहन भाई चर्च जाते हैं, मोहल्लेदार चर्च जाते हैं, तो सारी बात मैं बुरा लगता हूँ अगर चर्च ना जाऊँ। कई दफा हम इसलिए चर्च जाते हैं कि हम मसीही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसीह के साथ अपनी वो कुर्बत रखते हैं। कई दफा चर्च जाने के बावजूद, बाइबल पढ़ने के बावजूद, मैं आज दोपहर ही कोई बात कर रहा था कि एक ऐसे भी इस तरह की मसीह जब मुसीबत आती है तो वो मसीह को छोड़कर जिस्मानी और दुनियावी लोगों के पास उसका हाल ढूंढने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका मसीह के साथ सच्चा प्यार नहीं है, वो सच्चे तौर पर मसीह को एक्चुअली जानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक मसीह की कुदरत को नहीं जाना। कई लोग हैं जो मसीह की पावर और उसके इख्तियार से वाकिफ नहीं है। बेशक वो बातें करते हैं, बेशक वो बातें सुनते हैं, लेकिन ज़ाती तजर्बे के मुताबिक वो मसीह के साथ वो लिपटे हुए नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में गुनाह और बरगश्तगी के चांस हों, वो भी रूहानी तौर पर एक्चुअली बच्चे होते हैं। वो अभी तक या जिस्मानी होते हैं या फिर वो रूहानी तौर पर खड़े हैं और वो रूहानी तरक्की नहीं कर रहे। मेरी बात आपको समझ आई है? हालेलुया। तो इसलिए याद रखें कि जो दरअसल जो गुनाह और मैं क्या कह रहा था, बरगश्तगी जो है वो
वो जिंदगी में जब आ जाती है तो याद रखें कि ये निशानी हो जाती है कि ये शख्स एक्चुअली रूहानी तौर पर मजबूत नहीं था, ये ग्रो नहीं हुआ था, ये बढ़ नहीं रहा था, ये इतना कमजोर था कि एक ही हल्ला आया और उसने मसीह का इनकार कर दिया। ये बात आपको समझ आ रही है? आप सोचिए कि लोग क्या सोचते होंगे मुकद्दस पतरस के बारे में कि मुकद्दस पतरस यीशु पर जान देता है। दूसरे शागिर्द कहते होंगे यार ये हमसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करता है। लोग कहते होंगे कि पतरस हमेशा यीशु के साथ साथ रहता है। लोग कहते होंगे कि पतरस जो है बहुत जोशीला है, वो यीशु से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन उसकी रूहानी ग्रोथ की पहचान कब हुई? जब उसने मसीह का इनकार कर दिया। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही हो जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हमें रूहानी तौर पर जितने भी हम रूहानी तौर पर आज खड़े हैं, साधन है, खुदा आज हमारी ग्रोथ के लिए अपने आसमान से कुव्वत दे, ताकि आज से हमारी नशों शुरू हो, हमारी तरक्की शुरू हो और हम मसीह के सच्चे और पक्के शागिर्द और खुदा के सच्चे और हकीकी बेटे और बेटियां बनकर इस जमीन पर उसका फख्र ठहरे यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। जोर से कहें आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावंद बेशक आप अपनी हालत अपने खुदा को बताएं, उसे बयान करें कि आप रूहानी तौर पर बचे हैं या आप जिस्मानी हैं या आज तक आप उसी जगह पर खड़े हैं जब आपने निजात पाई थी। तो आज तरक्की का वक्त है, आज नशो में पाने का वक्त है, आज वो कुव्वत हासिल करने का वक्त है जो आपको बढ़ाएगी। खुदा के साथ में अपील करना शुरू करें, खुदा से दुआ करना शुरू करें, खुदा से कहना शुरू करें कि खुदा मुझे वो कुव्वत दे जो मुझे आगे बढ़ाए। खुदा मेरे मुझे आज यहाँ से उठा और मुझे तरक्की